हेलो बच्चों, आज हम लिमिट को आगे प्रोसीड करेंगे और अभी तक मैंने आपको काफ़ी मेथड्स बताए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया। और लिमिट का मेन फंडा क्या होता है, आप एक चीज़ फीड करिए दिमाग में अपने कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्म चेक करेंगे। ये मैंने आपको बताया, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो, चाहे वो लॉगरिथमिक लिमिट हो, चाहे कोई सा भी फॉर्म हो, लेकिन सबसे जो बेसिक मेथड है वो आपको फॉर्म चेक करना। अगर जब तक आप फॉर्म चेक नहीं करोगे तब तक उसके आगे कुछ डिसाइड नहीं होगा। ठीक, तो एक माइंडसेट बनाइए कि लिमिट का कोई सा भी क्वेश्चन है, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म चेक करना है। जब तक फॉर्म चेक नहीं करोगे तब तक हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। फॉर्म चेक करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, फॉर्म रिमूव करने के लिए जो जो मेथड्स आप लगा सकते हैं, जो रिक्वायर्ड मेथड है वहां पे वो लगाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। तरीका समझ आया नहीं है? और आपको जो बेसिक एक्सपेंशन मैंने आपको सिखाए थे, लॉग का एक्सपेंशन, साइन का एक्सपेंशन, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये सारी चीज़ें आप ढंग से सीखिए। अब देखिए, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो अभी मैं कह रहा हूँ, जब कभी भी आपके पास क्या हो, पॉलिनोमियल का डिवीजन हो, जैसे ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और लिमिट क्या होती है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म की बात करेंगे। वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म ये है, बेसिकली ध्यान से समझिएगा। हम एक लिमिट को सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये आना चाहिए। स्टूडेंट को दिक्कत होती इसमें, इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये फॉर्म क्या है कि हम एक ऐसी लिमिट को सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब क्या हो, x किधर टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, और न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो px, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो, एक दूसरा पॉलिनोमियल हो। मैंने क्या बोला, x किधर टेंड कर रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, और न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो, और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो, अंश में भी एक पॉलिनोमियल हो, और हर में भी एक पॉलिनोमियल हो। तो इस टाइप के केस को हम कैसे डील करते हैं ये हमें समझना है। इसकी स्ट्रेटजी क्या है, हम सोचेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंडसेट। अगर आपको ये पता है कि हमें इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको ये पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम कहाँ से है, इसको कैसे हम टैकल करते हैं, हर वैरायटी को डील करने का एक तरीका होता है। तो मैं आपको एक सेक्शन बता रहा हूँ कि कभी भी अगर ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल, मतलब ऊपर x में कुछ भी लिखा है, नीचे भी x में कुछ भी लिखा है, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसको डील कैसे करेंगे। पॉलिनोमियल स्पेशल चीज़ होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं एक सेपरेट लेक्चर, पॉलिनोमियल, इक्वेशन, आइडेंटिटी, इस पर मैं आपको सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, और उस लेक्चर में आप ढंग से समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन कैसे डिफर करते हैं आपस में, ठीक। फिर उसके बाद आइडेंटिटी और इक्वेशन कैसे डिफर होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, तो px हमारे पास क्या है, जो px पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। px हमारे पास क्या है, px हमारे पास है a नॉट, इसको मैं ले रहा हूं a नॉट x की पावर, ऐसा नहीं लिखता हूं इसको, a नॉट, ठीक, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक मिनट, इसको ऐसे लिखता हूं, a नॉट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना आ गया, an x की पावर n। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई हमारे पास n डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, ठीक। और नीचे जो लिखा मैंने b नॉट प्लस b1x
प्लस b2x² प्लस b3x³ प्लस डॉट 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 प्लस bm(x⁴n). ठीक, जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल लिखा है, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है? किसी भी बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? जिस टर्म की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इस टर्म में, इस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा डिग्री ये है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की यही डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे इस न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा है इसकी डिग्री कितनी है? n डिग्री है। डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा है इसकी डिग्री कितनी है? m डिग्री है। इतनी बात समझ आई नहीं? दोनों डिग्री बराबर हो सकती हैं, या ये वाली डिग्री ज्यादा हो सकती है, ये कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम तीनों पॉसिबिलिटी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहां पे क्या है, अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, nr का मतलब न्यूमरेटर कितनी है? n है। और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है हमारे पास m है। इतनी बात समझ आई नहीं? तो देखिए, सबसे यहां बेसिकली 1 बाय 1 केस डिस्कस करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों की हाईएस्ट डिग्री है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी? n है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? m है। तो हमने क्या कर दिया, ऊपर से हमने x⁴n कॉमन ले लिया और नीचे से मैंने क्या किया, x⁴m कॉमन लिया। जब आप x⁴n कॉमन लोगे तो x⁴n प्रत्येक टर्म में डिवाइड होगा। मैंने आपको कल बताया था, नेक्स्ट इसके पहले क्लास में बताया था, मैंने कहा था कॉमन देखो दो तरीके के होते हैं। एक कॉमन होता है कि आपको दिखता है ये टर्म कॉमन है दोनों में, एक होता है दिखता नहीं है, आप जबरदस्ती कॉमन लेते हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास ये लिखा है x + y, और मैंने आपसे कहा इन दोनों टर्म में से आप x कॉमन ले लो, तो x क्या दोनों में है? नहीं है ना। तो हम यहाँ जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। तो x अगर हम कॉमन लेंगे तो ये जो x कॉमन जो बाहर आएगा वो क्या होगा, दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो x/x बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, y/x बचेगा। तो कहने का मतलब जब आप जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो क्या हो जाता है कि जिस टर्म को आप कॉमन लेते हो वो टर्म क्या हो जाता है, प्रत्येक टर्म में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए ध्यान से समझिए। तो हमने क्या किया, हमने जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री थी, इसकी हाईएस्ट डिग्री n है और इसकी हाईएस्ट डिग्री m है, तो ऊपर से मैंने क्या किया, x⁴n कॉमन ले लिया। तो जब हमने x⁴n कॉमन लिया तो लिमिट x⁴ जब मैंने x⁴n कॉमन लिया यहां से, तो यहां पे कितना बचेगा, ये जो x⁴n है सब में डिवाइड हो जाएगा, सब में डिवीजन में चला जाएगा। तो यहां बचेगा a0 x⁴n, और यहां कितना बचेगा, यहां पे हो जाएगा a1x। देखो लिखा ना, ये a1x लिखा है, तो यहां पे हो जाएगा a1x। जब n से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा n-1, और यहां कितना बचेगा, यहां पे बचेगा a2/x⁴n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में कितना बचेगा, लास्ट में बचेगा हमारे पास an। कितना बचेगा, an बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पे an बचेगा। और जितने भी टर्म्स होंगे उसमें सब में क्या आएगा, सब में x आएगा, नीचे x आएगा। ठीक, an से पहले क्या होगा, an से पहले an-1 होगा। ठीक, an से पहले मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जो an से पहले होगा, an से पहले होगा यहाँ पे प्लस an-1 x, और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ बचेगा an, क्योंकि an ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि x⁴n आपने कॉमन लिया, इसके पहले an-1 x⁴n-1 होगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो x⁴n वो पावर इधर आ जाएगी, x बचेगा। ठीक, अब देखो यहां से, जब यहां से हम x⁴m कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, b0/x⁴m प्लस b1/x⁴m-1 प्लस b2/x⁴m-2 प्लस डॉट 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 प्लस बचेगा bm-1/x, और कितना बचेगा, और यहां बचेगा प्लस bm। ठीक, प्लस कितना बचेगा, bm बचेगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? देखिए हमने क्या किया, ऊपर से न्यूमरेटर से मैंने क्या किया, सबसे अधिक घात कॉमन ली, सबसे जो ज्यादा पावर है n डिग्री है ना इसकी, तो n डिग्री कॉमन ले ली। यहां से मैंने m डिग्री कॉमन ली, तो यहां से x⁴n आया, यहां से x⁴m आया। तो जो चीज हमने कॉमन ली, x⁴n हमने कॉमन ली, तो x⁴n जो होगा वो प्रत्येक टर्म में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x⁴m कॉमन लिया तो x⁴m प्रत्येक टर्म में डिवाइड हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक चीज को बहुत बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए, x अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, x अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, x अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो अगर 1/x जो होगा वो किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ।
तो जब ये वाला x किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ध्यान से देखिएगा, x की पावर, ये जो x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो ये वाले जो टर्म होंगे ना, ये तो जीरो की तरफ टेंड करेंगे, ये भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि इसमें अपॉन में x आ रहा है, ठीक। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। देखो ए नॉट अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे n जो है, ये n आपको पता होना चाहिए, n और m ये क्या है, नेचुरल नंबर है, हमेशा याद रखना। जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, ठीक। तो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। ये सब पावर पॉजिटिव आएगी, जैसे n-1 ये लिखा ना, तो ये यहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा। अब देखिएगा, तो ए नॉट अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी जीरो, A1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी जीरो, A2 अपॉन इन्फिनिटी, ये भी जीरो, an-1 अपॉन इन्फिनिटी, ये जीरो। मतलब an को छोड़ के बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नीचे भी सिमिलर, bm को छोड़ के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो यहां से क्या बचेगा, an अपॉन bm यहां पे बचेगा, और इन दोनों टर्म को मैं अलग लिख रहा हूं। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, और यहां पे ये बचेगा x की पावर n और x की पावर m, ये बचेगा, एक में ये बचेगा। और जब हम क्या करेंगे, इसको मैंने अलग कर लिया, और जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो यहां से बचेगा an अपॉन bm। इतनी बात समझ आई नहीं, करेक्ट, कोई दिक्कत, ये बात समझिएगा, ये बचा हमारे पास। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस पे, सब कुछ डिपेंड करता है इस पे, ये जो फैक्टर लिखा। तो देखिए यहाँ पे हम 3 केस कंसीडर करते हैं, हमारे पास 3 केस आएंगे। हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में लिखा, दूसरा पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में लिखा। तो 3 केस हमारे पास संभव होंगे, 3 केस पॉसिबल होंगे। पहला केस कहता है कि हो सकता न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, हो सकता अंश की घात बड़ी हो जाए हर की घात से। पहला केस क्या बनेगा, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है। दूसरा केस क्या बनेगा, हो सकता न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो जाए, दोनों की डिग्री बराबर हो जाए। ऊपर भी 2 डिग्री का लिखा, नीचे भी 2 डिग्री का, ऊपर 3 डिग्री का, नीचे भी 3 डिग्री का। हो सकता न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो जाए, डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो जाए, या डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। 3 केस बनेंगे, 3 केस के अलावा चौथा केस संभव नहीं है। और 3 केस के अलावा अगर आप ढंग से 3 केस को समझ लेते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैं एक गारंटी देता हूं आपको, ठीक। अगर आप ढंग से लिमिट देख रहे हैं और उन चीजों को समझ रहे हैं, तो एकदम प्रिसाइज कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, और गारंटी के साथ। एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, ये तो आप भूल ही जाइए, इसमें ये तो आप कर ही देंगे, और जो एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीखने की। अब आपको चुनना है कि आपको कंटेंट चाहिए, आपको प्रिसाइज कंटेंट चाहिए, कि आपको सिर्फ जो है बड़ी बड़ी बातें चाहिए, आपको चुनना है, ठीक। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा उठाइए, और भी आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं उनको ये चीज़ें बताइए, उनको रिकमेंड करिए, ठीक है। और जब फ़ायदा मिलेगा तो आपको खुद पता चलेगा कि आप ये कंटेंट कैसा है, ठीक। तो बात समझ आई नहीं आई, 3 केस बनेंगे, तो तीनों केस को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। देखो केस फर्स्ट, पहला केस हमारे पास है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज n किससे बड़ा है, m से बड़ा है। n जो है m से बड़ा है, तो अगर n m से बड़ा होगा, मतलब अगर यहां 4 होगा तो यहां तो 3 होगा, इस टाइप से। यहां 5 है तो यहां 4 होगा या 3 होगा, ऐसे। n बड़ा है, m छोटा है, तो इसका मतलब ये वाली पावर कट जाएगी ना, तो ये वाली पावर ऊपर चली जाएगी ना। ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, तो इसको इस केस में हम क्या लिखेंगे, अगर यहां पे n बड़ा है m से, तो मतलब जो x बचेगा वो न्यूमरेटर में बचेगा ना। यहां पे देखो, n अगर m से बड़ा है तो n माइनस m पॉजिटिव होगा, तो हम m को ऊपर ले जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा n, और इसको मैं लिख दूंगा n माइनस m। आपको पता है n अगर m से बड़ा है तो ये वाली पावर क्या होगी, ये वाली पावर पॉजिटिव होगी, ये वाली पावर क्या होगी, ये पावर पॉजिटिव होगी। तो x की पावर, कोई पॉजिटिव पावर अगर लिखी है तो इसमें इन्फिनिटी अगर रखोगे, इन्फिनिटी की पावर कोई पॉजिटिव नंबर क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहां से हमें ये पता चला कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर की पावर बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की पावर छोटी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अब देखिए यहां पे हम केस कंसीडर करते हैं, केस सेकंड कह रहा है कि अगर दोनों की डिग्री बराबर है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज
n बराबर m, अगर n और m बराबर हैं तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n, और m की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, m लिख दूंगा, कितना आ जाएगा, an अपॉन bm, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो इसमें क्या हुआ, जब ये इन्फिनिटी आ जाएगा तो इन्फिनिटी में ये मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो जब दोनों की डिग्री बराबर हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ हमारे पास आ जाएगा an अपॉन bn। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, सेकंड वाला केस बहुत जबरदस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो यहां से एक रिजल्ट समझ में आया कि अगर दोनों की डिग्री बराबर होती है, हमने क्या बताया कि अगर दोनों की डिग्री बराबर होती है तो न्यूमरेटर से हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट का रेशियो, यही हमारा आंसर आता है। देखो an किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर n का, और bm किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर m का। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ऊपर से जो हाईएस्ट डिग्री लिखी उसका कोएफिशिएंट ले लो और नीचे से जो हाईएस्ट डिग्री लिखी उसका कोएफिशिएंट ले लो, यही आंसर आएगा अगर दोनों की डिग्री बराबर होती तो। लेकिन अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि x कहां बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए हम केस थर्ड डिस्कस करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, मैं इसको एरेज करता हूं, ये जो लिखा मैंने केस थर्ड डिस्कस करता हूं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। ठीक, इसीलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं कि हर चीज कवर हो जाए। अब केस थर्ड की मैं बात करता हूं। केस थर्ड कहता है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, दैट इज n क्या हो जाए, छोटा हो जाए m से, या मैं क्या लिख सकता हूं यहां से कि n m माइनस n क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो क्या है, m बड़ा है n से, m क्या है, n से बड़ा है। देखो m अगर n से बड़ा है तो ये पावर बड़ी है, ये छोटी है, तो इसका मतलब जब इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे x कहां बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा, x बचेगा डिनोमिनेटर में। तो हम इस केस में x की पावर n को कहां लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर m माइनस n इंटू an अपॉन bm, ये लिखेंगे। तो आप बताओ, जब इसमें आप x रखोगे, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये इन्फिनिटी की पावर, तो इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, इन्फिनिटी आएगा। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, किसी भी नंबर को 1 को इन्फिनिटी से भाग करो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 इंटू दिस 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर की पावर अगर बड़ी है तो आंसर कितना आएगा, 0, न्यूमरेटर की पावर बड़ी है तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, दोनों की पावर बराबर है तो ऊपर से हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट और नीचे से हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। तरीका समझ आया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। अभी मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसलिए लाइन टू लाइन आप समझे। कहीं भी आपको दिक्कत है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसे लिखिए, फिर मैं उसके बाद इरेज करता हूं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और आपको समझाते हैं क्या टेक्निक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल हमारे पास है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 कह रहा है, हमारे पास लिखा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस x प्लस 1। अब ये लिखा है, तो आपको इसका अगर आंसर लिखना है तो आप देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर की पावर क्या है, 3 है, न्यूमरेटर की पावर कितनी, 5 है। तो इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, इसकी पावर 5 है। तो इसका मतलब आपको मैंने केस क्या बताया था कि न्यूमरेटर की पावर अगर ज़्यादा होती है, डिनोमिनेटर की पावर कम होती है, तो आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी आंसर आएगा। तरीका समझ आया नहीं, क्योंकि x हमारे पास न्यूमरेटर में बचा रह जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी आएगा। और अगर प्रॉपर तरीके से आप इसे करें तो वही प्रॉपर तरीका होगा, ऊपर से और नीचे से दोनों हाईएस्ट डिग्री कॉमन लीजिए आप, और कॉमन लेने के बाद अब दोनों को कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। तो अगर प्रॉपर मेथड करें इसका, तो प्रॉपर मेथड क्या मैंने बताया था, इसका आंसर तो आप देख के बता सकते हो, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर बड़ी है। प्रॉपर मेथड से करें तो क्या करेंगे बताइए, ऊपर से क्या कॉमन लेंगे हम, x की पावर 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि x की पावर 5 है, पावर 5 है ना इसकी डिग्री। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा 1/x, और यहाँ कितना बचेगा 1/x की पावर 5, और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो कितना बचेगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। तो यहाँ से ये 3 पावर कैंसिल होगी, यहाँ बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा,
वही तरीका था जो जनरल मेथड आपको बताया था। ये बचेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 5, ये बचेगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी आप रखोगे तो ये वाले टर्म सारे जीरो हो जाएंगे, जिसमें x नीचे आ रहा है वो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा खाली, ये यहाँ 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, और ये कितना बचेगा, यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वो चीज़ मैंने डायरेक्टली लिख दी ना, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली लिखा रखा, मैंने जनरल बात कर रखी है ना। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या लिखा है, लिखा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए न्यूमरेटर की पावर कितनी है, ज़्यादा है, 2 है, डिनोमिनेटर की पावर 1, न्यूमरेटर की पावर 1 है, डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, 2 है। तो डिनोमिनेटर की पावर यहाँ पे ज़्यादा न्यूमरेटर की पावर से, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। प्रॉपर मेथड अगर करना है तो आप क्या करिए, ऊपर से x कॉमन लीजिए, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, कैंसिल करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 7x स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं दोनों की डिग्री देखिए बराबर है, मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस लिमिट को सॉल्व करें, दोनों की डिग्री बराबर है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती तो आपको क्या करना होता है, ऊपर से न्यूमरेटर से क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, जो हाईएस्ट डिग्री है, न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर है, 2 डिग्री है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ 2 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना, -7। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर से हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट 2 और नीचे से हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना आएगा, -7, 2/-7 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है, ये इसका आंसर आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो प्रॉपर मेथड क्या है, प्रॉपर मेथड वही मेथड है जो मैं आपको बताया गया था। प्रॉपर मेथड क्या किया था हमने, ऊपर से x की पावर n कॉमन लिया था, नीचे से x की पावर m कॉमन लिया था। तो सिमिलर चीज़ है, ऊपर से क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो या बोल सकते हो एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो जब ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस 3/x स्क्वायर, और नीचे से हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 5/x स्क्वायर माइनस 7। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना, जब x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -7। तो वो चीज़ मैंने आपको डायरेक्टली लिखा रखी ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ लिख दिया x क्यूब प्लस 7x, और यहाँ मैंने लिख दिया 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो अब बताइए, दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो ऊपर से हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ऊपर 3 है, 3 डिग्री का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और नीचे से 3 डिग्री का कोएफिशिएंट कितना, 5। तो आंसर कितना आ गया, 1/5। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, देखिए थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बहुत मल्टी डायरेक्शन में आप सोच नहीं पाओगे। तो इसलिए आप अपने बेसिक पे काम करिए और आप अपनी सोच को ब्रॉड माइंडेड करिए, ठीक है, ब्रॉड करिए, अदरवाइज आप नैरो माइंडेड रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या करना है मेरे को, मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखिएगा, और मैंने ये लिखा ax क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 1। और मैंने आपसे कह दिया ये जो लिमिट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लिमिट है, ये लिमिट क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा ये जो लिमिट है, इस लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे कहा इस लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। ये जो लिमिट है, इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, कुछ इस टाइप से आ रही है। तो कहने का मतलब है, आपको मैंने बताया था कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी वाला केस होता है, x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, ऊपर पॉलिनोमियल लिखाओ, नीचे पॉलिनोमियल लिखाओ, तो लिमिट अगर फाइनाइट आती है तो किस केस में लिमिट फाइनाइट आती है, 3 केस हमने बताए थे, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के क्या होगी, बराबर होगी। मैंने क्या बोला, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होगी तभी लिमिट क्या आती है, फाइनाइट आती है, अदरवाइज फाइनाइट नहीं आती है। तो ये बोल रहा है ये लिमिट फाइनाइट आ रही है,
ये लिमिट क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमसे पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो हमसे कह रहा है फाइंड ए, ये जो ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू बताओ। तो ये लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री तो, छोटी डिग्री तो बड़ी हो नहीं सकती है, 2 3 तो बन नहीं सकती है, लेकिन अगर बड़ी डिग्री है तो बड़ी डिग्री छोटी हो सकती है। बात याद रखिएगा, 2 को आप 3 नहीं बना सकते, 2 को आप 4 नहीं बना सकते, लेकिन बड़ी डिग्री को छोटा रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या लिखा है, ax³ प्लस 2x² प्लस 3/5x² प्लस 1। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 होनी चाहिए, तभी लिमिट फाइनाइट आएगी, तभी 2/5 आएगी, तभी फाइनाइट आएगी। तो अब ये प्रॉब्लम कौन सा टर्म कर रहा है, ये वाला, ये टर्म हटना चाहिए, ये टर्म हटना चाहिए। मैं कह सकता हूं फॉर फाइनाइट लिमिट क्या लिखेंगे आप, फॉर फाइनाइट लिमिट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 होनी चाहिए, सिंपल सी बात, लेकिन इसकी 3 है, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, सारा काम हो जाए भाई, इसकी भी 2 बन जाएगी डिग्री और वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी, 2/5 आंसर आ जाएगा। तो ये कब हटेगा, ये वाला टर्म कब हटेगा, ये कब, x तो 0 हो नहीं सकता है, x तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये वाला टर्म तभी हटेगा जब x³ का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सो फॉर फाइनाइट लिमिट, सो द वैल्यू ऑफ a मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a बराबर कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तरीका समझ में आया नहीं है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिखिए, ढंग से नोट्स बनाइए, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, कभी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देता, जो भी मैंने आपको फाइनाइट लिमिट का कराया, एक क्वेश्चन ही लिखा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, यहां लिखा है 1 - a x³ प्लस b - 1 x² प्लस x प्लस 5, ये लिखा है अपॉन 1 - x, ठीक। और हमसे कह रहा है इस लिमिट की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, इस लिमिट की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अगर a और b की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाए, a प्लस बी हम निकाल लेंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, इनफाइनाइट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। आप अपने दिमाग में एक केस फीड करिए कि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट अगर आ रही है, x टेंस टू इन्फिनिटी है और लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, ऊपर भी पॉलिनोमियल लिखा है, नीचे भी पॉलिनोमियल लिखा है, तो लिमिट की वैल्यू फाइनाइट तभी आती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब इसकी भी डिग्री 1 होनी चाहिए। आपको कम वाले से स्टार्ट करना है, इसकी डिग्री 1 है तो आप इसको तो थोड़े ना 3 कर सकते हो, लेकिन 3 वाले को तो 1 बना सकते हो ना। तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। तो इसकी डिग्री 1 कब होगी, जब ये वाले टर्म हटेंगे, ये वाला टर्म हटेगा, ये टर्म हटेगा, मतलब x³ और x² वाले टर्म हटेंगे। x² और x³ वाले टर्म कब हटेंगे, जब उनका कोएफिशिएंट 0 होगा, ये वाली वैल्यू 0 होगी। तरीका समझ आया नहीं है, तो मैं कह सकता हूं वही चीज सेम, डिग्री मस्ट बी इक्वल फॉर फाइनाइट लिमिट, फॉर फाइनाइट लिमिट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। इतनी बात समझ आई नहीं है, डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, x³ का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो 1 - a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 - a अगर 0 हो जाएगा तो a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। b - 1 भी 0 होना चाहिए, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक, अगला देखिए, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है। अगला आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेगा आपके पास x + 5 कर देगा, और यहाँ आपके पास कर देगा कुछ भी लिख देगा, k - 2x² + 1 + 2x। हमसे कह रहा है ये वैल्यू क्या आ रही है, इस लिमिट की वैल्यू आ रही है फाइनाइट। अब तो आपको अंदाजा लग चुका होगा फाइनाइट आ रही है, तो हमसे कह रहा है k की वैल्यू बता दो क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, फाइनाइट आ रही है तो दोनों की डिग्री बराबर होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 है तो इसकी भी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी 2 है डिग्री, इसकी 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। तो 1 होने का मतलब x² वाला टर्म हटना चाहिए। तो x² वाला टर्म कब हटेगा, जब x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंपटीशन में आते हैं, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो ये आपको पता होना चाहिए। तरीका समझ आया नहीं है, इसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म में डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त फॉर्म है। अगर वो फॉर्म आपको नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है। अब देखिए क्या, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज 1 to the power infinity। तो हम बात करेंगे लिमिट, ठीक, ऑफ द फॉर्म लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinity। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है और बहुत जबरदस्त लिमिट है। यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जबरदस्त है। ठीक, इसके लिए ट्रिक भी होती है, वो कोई ट्रिक नहीं होती, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वो ट्रिक आती कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। ठीक, ध्यान से देखिए, समझिएगा बात को। तो मैंने क्या बोला, हमने एक फंक्शन कंसीडर किया, हमने एक लिमिट कंसीडर की, हमने कंसीडर किया लिमिट x टेंस टू a कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, x a की तरफ टेंड कर रहा है, और हमारे पास क्या लिखा है, fx की पावर gx लिखा है। ठीक, और ये कौन सा फॉर्म बना रहा है, ये फॉर्म बना रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक, ये बात याद रखना, ये हमारे पास लिमिट है, ये एक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहां भी कोई फंक्शन हो सकता है, ये पावर में fx की घात gx है, पावर है, तो ये 1 to the power इन्फिनिटी बना रहा है। ठीक है, ठीक, वेयर मैं कह सकता हूं fa किधर टेंड कर रहा है, जब इसमें a आप रखोगे तो fa किधर टेंड कर रहा है, 1 की तरफ, और ga किधर टेंड कर रहा है, ga टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, एज का मतलब जब x किधर टेंड कर रहा है, a की तरफ, जब x a की तरफ टेंड कर रहा है तो fa 1 की तरफ टेंड कर रहा है, और ga किधर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। ये 1 to the power इन्फिनिटी फॉर्म है। तो ये बात याद रखना, मैंने आपको काफी चीजें बताई। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन आती है, कभी भी मैथमेटिक्स में कहीं भी अगर आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जो सबसे बेसिक इलाज है, वो है लॉग ले लेना। फंक्शन की पावर फंक्शन को डील करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ता है। तरीका समझ आया नहीं, ये बेसिक मेथड है, ये फंडामेंटल मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेके इसे सिंप्लीफाई करो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है। अब देखिए क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपने क्या किया है, आपने 0/0 फॉर्मेट पढ़ा, इन्फिनिटी फॉर्मेट पढ़ा। ठीक, क्योंकि आपको पता है 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्मेट में आप क्या लगा सकते हो, आप LH रूल लगा सकते हो। ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे अभी इन्फिनिटी वाले, इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, LH रूल से कर सकते हो। LH रूल से आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं LH रूल आसान है, इसीलिए मैंने LH रूल से नहीं बताया, वो आप कर सकते हो। मैं आपको वो मेथड बताता हूं जो मेथड थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात है, कभी भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन अगर आता है तो आपको क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। तो हमारे पास ये लिखा है, तो हमने क्या मान लिया, हमने इसको y मान लिया, क्या मान लिया, इसको मान लिया y, इस लिमिट को, और हम देखते हैं क्या होता है। ये हमें सॉल्व करना है, और अगर इस टाइप का केस कभी भी आपके सामने आता तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो बेसिक मेथड क्या है, जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड कहता है कि आप लॉग ले लो। ठीक, बेसिक मेथड क्या कहता है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ लॉग ले लो। आप जब लॉग ले लोगे दोनों तरफ, लॉग इन द सेंस आपको पता है कैलकुलस में हम कौन सा लॉग यूज करते हैं, EBS वाला।
ई बेस वाले लॉग को हम क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। तो हमने ln ले लिया, दोनों तरफ ln log ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ln y बराबर, और जब लिमिट हम लेंगे तो लिमिट तो बाहर ही रहेगी, लिमिट x टेंस टू a, और जब आप इस पे ln लगाओगे तो ये gx आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, gx ln fx। ये आएगा नहीं आएगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या कर दिया, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास डिफरेंट फॉर्म था, एक थोड़ा सा वियर्ड सा फॉर्म था, ये हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन हम 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कंफर्टेबल हैं। क्यों, क्योंकि हम कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि हम इसमें LH रूल लगा सकते हैं, L'Hopital रूल लगा सकते हैं। तो L'Hopital रूल लगा सकते हैं, इसीलिए हम उसमें 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कंफर्टेबल हैं। तो हमने क्या किया, लॉग ले लिया। अब जब लॉग ले लिया तो हम इस लिमिट की हम बात करते हैं, इस लिमिट की हम बात करेंगे, ठीक, ध्यान से समझना। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक ऑप्शन बनता है कि इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये फॉर्म क्या हो गया, GA किधर टेंड कर रहा है, GA इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी हो गया। अगर आप लिमिट रख दो, लॉग लेने के बाद हम वैल्यू रखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो a जब इसमें रखोगे तो FA किधर टेंड कर रहा है, देखो FA 1 की तरफ टेंड, FA 1 की तरफ टेंड करेगा तो log 1 किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो देखो अपने 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हमने 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन हमें फायदा तो अब भी नहीं हुआ, क्योंकि हम इसमें LH रूल तो लगा ही नहीं सकते। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आप LH रूल लगा ही नहीं सकते हो। तो आप LH रूल या तो आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में लगा सकते हो या 0/0 फॉर्मेट में लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, हमने क्या किया, इसको लिखा ln y, और ये जो लिखा है हमारे पास लिमिट x टेंस टू a, और ये जो gx लिखा है, gx को मैं नीचे ले आया, इसको लिखा मैंने ln fx, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, gx को मैं नीचे ले आया, gx को मैं नीचे ले आया, तो gx 1/gx हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा log 1, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आपको पता है ये GA किधर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0/0 फॉर्मेट बन गया। और हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं, नाउ यूज LH रूल, नाउ यूज LH रूल। तो एक अप्रोच तो ये हो गई, आप लॉग ले लो और इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लो, 0/0 फॉर्म में बना लो, और उसके बाद फिर क्या कर लो, आप उसको LH रूल उसमें अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक अप्रोच तो ये हो गई, ठीक। अब देखिए क्या है कि हम इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक। फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं हम, ये तो ये तरीका हो गया, ठीक, ये एक तरीका ये हो गया, ये एक तरीका ये हो गया मेथड 1, इसके बाद ये तरीका हो गया, ठीक। ये करने के बाद आप ऐसे लिख दो, LH रूल लगा दो। अब देखिए एक तरीका क्या होगा, इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, ध्यान से देखिए, जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, क्या कह रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या लिखा, ln y लिखा, और फिर क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू a, और यहां पे क्या लिखा, gx लिखा। अब मैंने क्या कर दिया, जो लॉग के अंदर है हमारे पास, लॉग के अंदर fx लिखा ना, तो मैंने इसमें 1 जोड़ा और 1 घटा दिया। लॉग के अंदर मैंने क्या किया, 1 जोड़ा और मैंने क्या किया, 1 घटा दिया। इतनी बात समझ आई नहीं, लॉग के अंदर 1 जोड़ा और 1 घटा दिया मैंने, और यही चीज मैंने नीचे लिख दी, ये मैंने किया। अभी नीचे नहीं लिखते इसको, ठीक। मैंने क्या किया, लॉग के अंदर मैंने 1 जोड़ा और 1 घटा दिया, ठीक, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास ln fx था, लेकिन मैंने अब क्या किया, मैंने इसके अंदर क्या जोड़ा, 1 जोड़ा और 1 घटा दिया, ठीक, कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ले जाने के लिए। तो देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, इसको मैं रेज करता हूं फिर मैं बताता हूं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी थी, आपको याद होगा, log ln 1 + x/x की वैल्यू कितनी आती थी, 1 आती थी। अगर आपको याद हो, ln 1 + x/x की वैल्यू कितनी आती थी, 1 आती थी, जब x 0 की तरफ टेंड करता था। तरीका समझ आया नहीं है, तो ध्यान से देखिए। तो हमने क्या किया, इस लिमिट की वैल्यू आपको अगर पता हो, याद हो, लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 + x/x, इसकी वैल्यू कितनी आती थी, 1 आती थी। तो ये रिजल्ट हम इसमें फिट करना चाह रहे हैं, ये रिजल्ट हम इसमें फिट करना चाह रहे हैं। तो ये रिजल्ट फिट कब होगा, जब 1 आएगा, जब 1 प्लस होगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, लॉग में 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। तो ये 1 + x हो गया, x का रोल ये प्ले कर रहा है, 1 + x होगा, ये x नीचे होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें क्या किया, इससे fx - 1 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। fx - 1 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और fx - 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने fx - 1 से डिवाइड किया और fx - 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर एक बार समझिए ध्यान से, हमने क्या बोला, हमारे पास हमने लॉग लिया, सिंपली लॉग लिया, ये था हमारे पास, लॉग लिया, यहां पे पहुंचे। अब हमने क्या किया, हम एक स्पेशल फॉर्मेट में जाना चाहते हैं। हमने क्या किया, ln fx लिखा हमारे पास,
तो हमें पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है जब x 0 की तरफ टेंड करता है। मैंने क्या बोला, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है जब x 0 की तरफ टेंड करता है। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसमें 1 तो इसमें था नहीं, तो मैंने 1 प्लस एक्स 1 लाने के लिए मैंने इसमें 1 ऐड किया। तो अगर आपने 1 इसमें ऐड किया log के अंदर, fx में मैंने 1 ऐड किया, तो 1 अगर आपने ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, अब हमें पता है कि 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो x नीचे भी होना चाहिए। तो ये x का रोल कौन प्ले कर रहा है, x का रोल ये वाला पूरा फंक्शन, ये वाला जितना पूरा फंक्शन लिखा ना fx माइनस 1, ये x है। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसी से, 1 प्लस एक्स अपॉन डिवाइड कर दिया। इससे अगर आपने डिवाइड किया अपनी मर्जी से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइड किया देन मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए, देखो जब x a की तरफ टेंड करेगा तो ये वाली क्वांटिटी किधर टेंड करेगी, fa 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करेगी, ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करेगी, मतलब x किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 कब होता है, जब ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करती है। तो जब ये a की तरफ टेंड करेगा तो ये 1 की तरफ टेंड करेगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करेगी। तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या हुआ, 1 हो जाएगा। इस वाले फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, ln y बराबर लिमिट x टेंस टू a, हम इस पे लगाएंगे लिमिट, बाकी पे लिमिट नहीं लगाएंगे, gx, और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा fx माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, y इस log को हटा दिया, इस वाले log को हमने हटाया, तो log को हटाओगे तो देखो इसका बेस कितना है, ये ln y लिखा है। ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है log y ऑन बेस ई। तो जब इस log को हटाओगे तो सब कुछ e की पावर में चला जाएगा। तो y बराबर कितना आया यहां से, y बराबर आया e की पावर लिमिट x टेंस टू a और fx माइनस 1 इंटू gx। इतनी बात समझ आई नहीं आई? कहने का मतलब ये हमारे पास है कि देखो आपको इस लिमिट को सॉल्व करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, सारी लिमिट को e की पावर में ले जाओ और बेस में से एक घटा दो और पावर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस लिमिट को सॉल्व करो तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी के बराबर होगा। तरीका समझ आया नहीं है? इस लिमिट को सॉल्व करना और इस लिमिट को सॉल्व करना दोनों चीज बराबर है। तो इस लिमिट को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, लेकिन इस लिमिट को सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ता है। तो इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा मैं और आगे एक्सप्लोर कर रहा हूं। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं चीजें तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आपके पास कभी भी ये लिमिट लिखी है, लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx, अगर ये कभी भी लिखा है तो इस लिमिट का जो सोल्यूशन होगा, इस लिमिट को सॉल्व करना किसके बराबर होता है, इस लिमिट को आपको सॉल्व करना है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। इसको ना सॉल्व करके हम क्या सॉल्व करेंगे, e की पावर जो भी बेस है, मैंने क्या बोला, जो भी बेस लिखा है बेस में से क्या घटाएंगे, बेस में से घटेगा 1। बेस कितना fx है तो लिमिट तो लगेगी, लिमिट x टेंस टू a होगा, बेस में से घटेगा fx माइनस 1 घटा, और जो पावर है gx वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तरीका समझ आया नहीं है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। या एक सिंपल वे में आप लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। क्या लिखिए नोट, कभी भी अगर आपके पास कुछ ऐसे करके लिखा है, लिमिट x की पावर x टेंस टू a, यहां लिखा है बेस, ठीक है, यहां क्या लिखा है बेस, और यहां क्या लिखा है पावर, और सिंपलेस्ट तरीके से मैं बता रही हूं, फॉर्म कौन सा बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और ये तरीका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे ही लगेगा, हर जगह आप नहीं लगा सकते। ये लिखा हमारे पास, क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू a, ये कुछ भी हो सकता है, x टेंस टू इन्फिनिटी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेस की पावर लिखी, यहाँ बेस है, यहाँ पावर है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, पूरी लिमिट को आपको क्या कर देना है, e की पावर में कर देना है, पूरी लिमिट को आपको क्या करना है, e की पावर में करना है, और जो बेस है बेस में क्या कर देना है, 1 घटा देना है, और पावर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इस पूरी लिमिट को सॉल्व करने के बजाय हम इसको सॉल्व करेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो नोट लिखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
तरीका समझ आया नहीं है? तो इसलिए क्या है कि आप एक काम कर सकते हो, आप इस वे से सॉल्व कर सकते हो, इसको LH रूल लगा के आप कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हो इसका यूज करके। और बहुत सारे टीचर इसको कहते हैं ट्रिक का नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये क्या है, ये देखो ये एप्लीकेशन है, ये मैंने मेथड पूरा लगाया, मेथड से सॉल्व किया। तो ट्रिक क्या होता है? हमारी नजरों का हेरफेर होता है। क्या होता है ट्रिक? नजरों का हेरफेर होता है, हमसे कुछ स्टेप्स छुपा लिए जाते हैं, उसको हम ट्रिक का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जिनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं वो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक देख के सरप्राइज नहीं होंगे। ठीक है, उनको पता है ये ट्रिक कहां से आई। अगर आप ट्रिक बनाना जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, करेक्ट। तो आप इसे लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूं। अब हम बेसिकली इस फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, 1 to the power infinity फॉर्मेट पे बेस्ड, और हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो ये जो मैंने तरीका आपको बताया कि पावर में से क्या कर, बेस में से 1 घटा देना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, ये तरीका आप लगा सकते हो। ये अल्टीमेट तरीका है। लॉग वाला तरीका भी लगा सकते हो, लेकिन क्या है, ये जो तरीका है अल्टीमेट तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1 कह रहा है हमें इस लिमिट की वैल्यू बता दो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। इस लिमिट की वैल्यू कह रहा है बता दो। तो एक तरीका क्या, आप लॉग लेके सॉल्व करो। ठीक, लॉग लेके सॉल्व करोगे और वहाँ LH रूल लगा दोगे, वो तरीका, लेकिन वो लेंदी तरीका पड़ेगा। और लेकिन ये जो तरीका है, बेस में से 1 घटाओ, पावर बेस में से 1 घटा दो, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सा? सबसे पहले क्या ये तरीका 1 to the power infinity फॉर्म पे लगता है। ठीक, ये लिखा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास अगर लिखा है तो आपको क्या बताया था, इस लिमिट को सॉल्व करना है तो क्या करना है, पूरी लिमिट को क्या कर दो, e की पावर में कर दो आप। e की पावर लिमिट जो लगी वो तो लगी रहेगी 0। ठीक, बेस क्या हमारे पास, बेस ये लिखा, पावर ये लिखी, तो बेस में क्या कर दो, 1 घटा दो, 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो गया, और ये जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई कर दो, 1/x है ना, मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 1 कैंसिल हो गया, x इंटू 1/x ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं वेरिएबल, तो लिमिट का कोई काम ही नहीं, कितना आंसर आ जाएगा, e। तो e क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला देखिए एग्जाम्पल 2। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 प्लस 1/x की पावर x, ये लिखा है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है हमारे पास 1 to the power infinity। ठीक, 1 to the power infinity फॉर्मेट है। क्या करेंगे बताइए, e की पावर में सब कुछ ले जाएंगे, सारी लिमिट को हम e की पावर में लगा देंगे, और क्या करेंगे हम, बेस में से 1 घटाएंगे, तो 1 प्लस 1/x माइनस 1 और इंटू एक्स, यहाँ से ये 1 1 कैंसिल, 1/x इंटू एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, e। आंसर कितना आ गया इसका, e आ गया। अगला देखिए, ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 कहता है हमसे, हमने ले लिया, कुछ भी ले लिया यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x, ये ले लिया मैंने। ये फॉर्मेट कौन सा बना बताइए, ये फॉर्मेट बना 1 to the power infinity। जब इसमें 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा, बेस में से 1 घटेगा, बेस में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 5x इंटू 1/x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बताइए, e की पावर 5। अब टीचर इसी को क्या बोल देता है, ट्रिक का नाम देता है, इसको बोल देता है ट्रिक है। ये ट्रिक कुछ भी नहीं है, ट्रिक हमारी नज़रों का हेर फेर है खाली, बस। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आपको ट्रिक सब बेकार लगेगी। ठीक, अगला देखिए, आगे देखिए, हम आगे बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 हमारे पास लिखा है, लिमिट x की पावर x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखा है x प्लस 1/x प्लस 5 की पावर x, ये क्वेश्चन लिखा है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग फॉर्म इसका चेक नहीं कर पाते हैं, अलग अलग चेक करिए, ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, अलग अलग फॉर्म चेक करिए। एक बार x टेंस टू इन्फिनिटी इसको चेक करिए अलग, इसको भूल जाइए, फिर एक बार इसको चेक करिए। फॉर्म अलग अलग चेक करना है आपको, इसमें रखना है x, देखो क्या आता है, फिर एक बार इसमें रखना क्या आता है, तो इसमें रखेंगे तो ये तो इन्फिनिटी आएगा, इसमें जब रखेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो अभी मैंने आपको केस बताया पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जब दोनों की डिग्री सेम होती है तो उसका आंसर कितना आता है, फाइनाइट आता है, और उसका आंसर क्या आएगा, ऊपर से x का कोएफिशिएंट
और नीचे से x का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो ऊपर से हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना है 1, नीचे से हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना है 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। क्या आ गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तरीका समझ आया नहीं है? इसका आंसर है जब x टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अभी मैंने आपको बताया। तो क्या सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या करेंगे e की पावर में लगाएंगे, e की पावर में लगाएंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे और क्या होगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बेस में से 1 घटा दिया और ये मैंने x क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इतना वक्त लग रहा है, नहीं तो जब प्रैक्टिस में आप आ जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स। ठीक, यहाँ से देखो x और x कैंसिल हो गया, कितना आ गया e की पावर, ये हो जाएगा 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4, तो हो जाएगा -4x अपॉन x प्लस 5। अब देखो x टेंस टू इन्फिनिटी है, ऊपर से x का कोफिशिएंट कितना आया, दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर से x का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट -4, नीचे से 1, तो इसका आंसर कितना आएगा e की पावर -4/1। तो मतलब आ जाएगा e की पावर -4, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन e की पावर 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 5। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बढ़िया सवाल लिखता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखा है हमारे पास, एक क्वेश्चन लिखा है सेम इसी फॉर्मेट का है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ लिखा हमारे पास x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे लिखा है x प्लस 4। ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, क्योंकि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू 1 की तरफ जाएगी। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e की पावर में लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब जब बेस में से 1 घटाएंगे x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1, और पावर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4 को। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे और बेस में से 1 घटाएंगे तो जब 1 घटाओगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 माइनस 1 कितना बचेगा, ऊपर 5 बचेगा और ये x प्लस 4 बचेगा। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, आप समझ लीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये यहाँ से तो 1 मिलेगा, तो ये आ जाएगा e की पावर 5 आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। ठीक, अगला एग्जाम्पल कहता है हमारे पास लिखा है लिमिट, कोई सा भी क्वेश्चन हो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का है तो आपको यही पैटर्न लगाना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, इंटू की पावर 1 अपॉन 2x। कितनी लिखी 1 अपॉन 2x। तो देखो क्या x टेंस टू 0 करोगे तो 10 0 0 होता, 1 बचेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा आंसर e की पावर में आएगा। लिमिट x टेंस टू 0, बेस में से 1 जाएगा, जब बेस में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 10 स्क्वायर रूट एक्स, और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्वांटिटी 2x यहाँ आ जाएगी। ठीक, अब आपको पता है ये फॉर्मेट कौन सा बन गया, ये फॉर्मेट बन गया 0/0 फॉर्मेट बन गया। तो आप इसको LH रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप LH रूल सॉल्व मत करिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी बताई थी 10x/x क्या होता है 1 होता है जब x 0 की तरफ टेंड करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस चीज़ को, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर रूट एक्स, और ये इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को बाहर ले लो, इस x को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ 10 स्क्वायर रूट एक्स लिखा, नीचे रूट एक्स का स्क्वायर लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा 2, यहाँ नीचे 1/2 बचेगा, तो आ जाएगा 1/2 e की पावर 1/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, 1 प्लस 10x की पावर 1 अपॉन x। अगला सवाल लिखा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 10x की पावर 1 अपॉन x। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रहा है, तो क्या करेंगे e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, बेस में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 10x बचेगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा। 10x/10x कितना होता है, 10x/x 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा e आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा e आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और मैं देखता हूँ। ठीक, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी पावर क्या लिखी है, इसकी पावर लिखी है 1/1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, ये लिखा है। तो इस क्वेश्चन को करना है हमें, ध्यान से समझिए। अब देखिए ध्यान से, तो अब सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया, जब 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, 1 बचेगा। यहाँ रखोगे 0 तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मेट बन गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ई की पावर में लिखेंगे पूरी लिमिट को। जब ई की पावर में लिखेंगे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, बेस में से 1 घटेगा तो बेस ये हमारे पास, इसमें से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। एक और जुगाड़ मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि अगर कभी भी साइन एक्स में x बहुत छोटा है, x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो उसको आप x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। मैंने आपसे लिखा था, मैंने कहा था साइन अल्फा एक्स में अगर अल्फा एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो आप उसको अल्फा एक्स लिख सकते हो। टेन अल्फा एक्स में अगर अल्फा एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो उसको आप अल्फा एक्स लिख सकते हो। साइन और टेन में मैंने बोला था। तो देखो ये x 0 की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो इसको इस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स की जगह x लिख सकते हो। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक लिमिट मैंने आपको बताई थी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो देखो आप एक तरीका क्या कर सकते हो, देखो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, 0/0 फॉर्मेट बन गया। एक ऑप्शन आप पहले रूल लगा दो। एक तरीका क्या, कुछ एडजस्टमेंट करो। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, किससे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, डिवाइड किया। तो ये लिखा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है साइन, ये साइन एक्स बाई इसको साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो आज यहाँ पे लिमिट का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, लिमिट रख दोगे तो ये आ जाएगा 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा e की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा e स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये आप सिंपल सा फंडा लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे आपके पास क्या आया, आपके पास नॉर्मली साइन स्क्वायर एक्स आया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। बस कंडीशन ये होनी चाहिए x 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा है, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ लिखा है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये जो साइन एक्स लिखा ना, इस साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती थी, 1/2 आती थी। तो उल्टा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये जाएगा e की पावर 2 आंसर। तो आप कैसे भी करके कर सकते हो, आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हो, कैसे भी सोच सकते हो। बस क्या है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। आप चुनोगे हमें किस मेथड से करना है, अदरवाइज क्या है, आप मजबूर हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो बातें बताई जाती हैं उन चीज़ों को ढंग से सीरियसली फॉलो करिए। आपको किस लेवल तक ले जाना है ये गारंटी मेरी। ठीक है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपने मुझे फॉलो किया है, आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको अपने टीचर पे भरोसा है तो बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको मैथ का लेवल कहाँ तक मैं ले जाऊँगा, किस लेवल तक आपको सिखाऊंगा, आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, और कंटेंट बहुत प्रिसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। आप NCERT उठा के देख लीजिए, आप RD शर्मा उठा के देख लीजिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये बुक तो कुछ है ही नहीं। अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो NDA कुछ भी नहीं है। अगर इस टाइप से आप पढ़ाई करते हैं तो NDA मीन्स नथिंग। मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मेंस में भी ये सब सीखना पड़ता है। मेंस के लिए ABCD है, बहुत बेसिक। मेंस में भी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये मत सोचिए सब मेंस के लिए नहीं, JEE मेंस के लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 11th में है, 12th में है, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ढंग से देखिए। और मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस को ढंग से देखें, अच्छे से देखें। आप फंक्शन देखें, और उससे पहले आप सेट थ्योरी, रिलेशन, ये सारी चीज़ें देखें। और ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि इन टॉपिक्स में रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, 98% बच्चा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेता है।
1-2% बच्चे होते हैं जो एक सनकी टाइप के होते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं टॉपिक में, क्योंकि उनको पता होता है इनके बिना कुछ होना नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रेंज फंक्शन को छोड़ देते हैं, रिलेशन को छोड़ देते हैं, सेट थ्योरी पे टाइम वेस्ट नहीं करते, और फिर उनके बाद पूरी समझ लो उनकी मैथमेटिक्स खराब हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो बातें बताई जाती है उनको ढंग से ईमानदारी के साथ करिए, नोट्स ईमानदारी के साथ बनाइए। अगर आपको कहीं को दिक्कत है तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिखिए, आपकी हेल्प करी जाएगी। आपका फीडबैक, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिस्टम डिपेंडेंट है आप पे, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।